क्रंच लवर्स पे अटेंशन। आलू को पतला पतला लच्छों में काटकर जब उसे डीप फ्राई किया तो हर बाइट में मिला क्रंच का फुल मजा। आज मैं किचन में बनाने वाला हूं फ्राइड पोटैटो, जो है सुपर्बली क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी, गोल्डन ब्राउन। और मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी टेक्निक आलू काटने के लिए पतले पतले लच्छों में, जिससे हर निवाला बनेगा फ्लेवरफुल, क्रंची, और आप बोलेंगे भाई मजा आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं और किचन के अंदर लाते हैं क्रंच का फन शेफ कुणाल स्टाइल। ये जो क्रंची क्रिस्पी फ्राइड लच्छे वाला आलू है, उसको काटने के लिए ना, अगर आप चाकू से काटना चाह रहे हैं, आलू को पील करने के बाद एक बढ़िया से नाइफ के साथ यूं पतले पतले स्लाइसेस में काटिए। अब ये टेक्निक जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके लिए आपको एक शार्प नाइफ की जरूरत है, एक प्रोफेशनल नाइफ की। उससे यूं आप काट सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये नाइफ चाहिए जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, vbdays.com शेफ इंस्पायर्ड, ठीक है। और अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो घर पर आपके ये कद्दूकस जिसे कहते हैं, मैंडोलिन, उसका इस्तेमाल करके इवनली पतले पतले स्लाइसेस आप निकाल लीजिए। देख रहे हैं, मस्त मस्त आलू के स्लाइसेस निकल रहे हैं, ये देखिए। और आलू की यूं ढेरी बना लो, जिस शेप में वो कटे उसी शेप की ढेरी बन जाएगी। ये देखिए, आराम से करना, आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी। ये ढेरी बनी, ढेरी को अलग, और कद्दूकस से काटा है तो सबका साइज बराबर होगा, परफेक्ट। आलू की जो ये ढेरियां लगी हैं, उसको यूं रखकर छोटी छोटी ढेरी बनाकर अब तेज चाकू से इसे पतला पतला काटेंगे, आराम से। कोई जल्दी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही। यूं ऐसे बहुत ही सेटिस्फाइंग है इसे देखना, ऐसे कटते हुए। और ये आलू जाएगा पानी के अंदर। एक बार फिर से देखिए, यूं इवनली इसे कट करेंगे आराम आराम से। यूं देखिए, इसके अंदर मेन जो काम है ना, आलू की कटाई है। फ्राइंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। उसमें भी एक छोटी सी टेक्निक लगेगी, लेकिन ये सारी छोटी छोटी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप ये परफेक्टली घर पर आराम से बना लेंगे। ये देखिए, अब देखिए ये आलू के लच्छे हैं, ये तैयार हो गए। आलू पानी में अगर 10-15 मिनट तक अब आप रखते हैं तो ये अपना स्टार्च जल्दी जल्दी छोड़ेगा, क्योंकि पतला पतला कटा है। और जैसे जैसे ये स्टार्च छोड़ता जाएगा, जब हम इसे फ्राई करेंगे, आलू उतना ही क्रिस्पी बनेगा। तो जी, क्रिस्पी आलू बनाने का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप थी। अब इसे हम छान लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऊपर से, ताकि एक्सेस स्टार्च इसका सारा निकल जाए। ये देखिए आलू के हमारे ये लच्छे। नेक्स्ट स्टेप में इसमें हमने डालना है सॉल्ट। सॉल्ट डालने से क्या होगा, जो आलू है ना वो थोड़ा नरम पड़ जाएगा, क्योंकि सॉल्ट अंदर जाएगा, आलू थोड़ा पानी छोड़ेगा। तो अभी अगर आलू को एक साथ हम इकट्ठा करेंगे लच्छे को, तो आलू ब्रेक हो जाएगा, स्नैप हो जाएगा। इसलिए नमक डालकर 5 से 10 मिनट का रेस्ट जब इसे मिलेगा, एक तो नमक ये पी लेगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो जी, नमक हमने मिला दिया, अब देना है इसे रेस्ट। सिंपल सी रेसिपी है, इसमें ज़्यादा कोई तामझाम है नहीं, बहुत आसान है। ओके जी, ये 10 मिनट हुए हैं और देखिए आलू ने पानी छोड़ दिया, इसका वॉल्यूम भी बहुत कम हो गया। पानी को यूँ स्क्वीज़ करना है, क्योंकि इसका पानी हमें अलग करना है। मॉइस्चर कम होगा, स्टार्च कम होगा, मस्त क्रिस्पी बनेगा ये। चलो जी, ये जो पानी है, पानी को हम निकाल देंगे, एकदम इसे ड्राई करना है। और अब
वापस से आलू इसके अंदर, आलू के लच्छे को खोल दीजिए, ऐसे खुल गया। थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए इसमें हम डालेंगे जरा सा कॉर्नफ्लावर। परफेक्ट, अच्छे से मिला लीजिए। ऑलरेडी इसने नमक तो पी लिया तो उसकी ज़रूरत नहीं है। बाद में फ्राई करने के बाद अगर नमक कम लगे तो ऊपर से हल्का सा सॉल्ट, पेपर या फिर कोई भी मसाला, पुदीना मसाला, पेरी पेरी मसाला, चाट मसाला, इटालियन मसाला, जो भी मसाला आपके पास घर पर पड़ा है आप डाल सकते हैं। लेकिन आज हम सिंपल बेसिक, एक वो जो होता है ना एकदम साधारण सा, वो बना रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब लीजिए एक कांटा, फोर्क, उसको यूं डालिए और इस तरीके से घुमाइए। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना, थोड़ा लंबाई में हमें करना है और इसके बाद इसको दबाना है लाइटली, जिससे आलू आपस में चिपक जाए। और उसके बाद गर्मा गर्म तेल में से हम छोड़ देंगे। एक पहले फ्राई करके देखिए, अगर ये खुल रहा है तो थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च और बढ़ा दीजिए। अगर ये थोड़ा सा खुल के एक जगह इकट्ठा हो रहा है, परफेक्ट है। ये देखिए, ये खुल नहीं रहा, इकट्ठा हो गया, परफेक्ट। तो मतलब बाकी के भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यूं गोल गोल घुमाइए, थोड़ा ऊपर को कर लीजिए, अच्छे से लपेट लेंगे, थोड़ा और लेंगे, अच्छे से लपेट लीजिए, इसे दबाएंगे और इसे यूं स्लाइटली सरका देंगे। फिर देखिए, यूं लपेटा, ऊपर को लेकर आए और लिया, फैलाया, दबाया, ऐसे इवनली इसको स्प्रेड कर लेंगे हाथ से। दैट्स इट, स्लाइड इट। लो हीट पर इसे पकने दीजिए। ये देखिए, नाइस एंड क्रिस्पी। जैसे ही थोड़ा सा ये पकेगा ना, ये फर्म अप हो जाएगा, तब आप इसे पलट सकते हैं यूं। और क्योंकि इसके अंदर फोक गया हुआ है, फोक से बाहर निकलते तो अंदर बीच में जगह बन जाती है ना, तो तेल अंदर से भी इसे पकाता है, तो अंदर से भी क्रंची रहते हैं। परफेक्ट। देखिए कितना आसान था ये, और टेस्ट भरपूर आएगा इसमें। ये बनेंगे दुनिया के सबसे क्रिस्पी आलू। ये देखिए, इस पर रंग चढ़ गया बढ़िया, और ये बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं, दिख रहे हैं, पता चल रहा है, मस्त एकदम क्रंची क्रंची। थोड़ा सा और कलर देते हैं इसे हाई हीट पे, और उसके बाद ये तैयार है। ये देखिए, सुपर, जस्ट लुक एट देम। और जैसे ठंडे होंगे ना, इनका क्रंच और लाउड हो जाएगा। ये जो क्रंची पोटैटो है ना, ये बहुत ही बढ़िया स्नैक है। ठीक है जी, इंडल्जिंग है क्योंकि फ्राइड है, तो रोज़ रोज़ नहीं खा सकते थे, लेकिन जब मन करे बना लीजिए। रेसिपी तो आसान ही है। ये हमारी केचप ऑलराउंडर। अब टाइम है जी क्रंच का। कानों में लग रही होगी आपको, पक्का। इतना मजेदार है ये स्वीट चिली सॉस का, तो टोटल धमाल। देखो, तोड़ के दिखाता हूँ। इतना क्रिस्पी आलू जब खाओगे ना, मज़ा आ जाएगा। मैच वैच आ रहा होगा ना, आईपीएल वगैरह, उसके लिए बनाना आसान है, सुपर क्रंची है। हमारी रेसिपी गारंटी के साथ आती है। बोला था ना, हर बाइट में मैजिक, शेफ कुणाल स्टाइल। टीवी लगाता हूँ।